अगर ईश्वर नहीं है तो दुनिया के जो करोड़ों लोग ईश्वर को मानते हैं, क्या वे सब अंधविश्वासी हैं? क्या सभी एक साथ गलतफहमी में जी रहे हैं? इस तरह के प्रश्न आमतौर पर उस समय उठाए जाते हैं जब ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए कोई तर्क नहीं मिलता। ये प्रश्न जिस में तर्क भी है काफ़ी वजनदार है। यह सोचने के लिए बाध्य भी करते हैं कि किस तरह के एक काल्पनिक शक्ति का प्रभाव लोगों में के मन में छा गया और परंपरागत रूप से आने वाली पीढ़ियों को संस्कार के रूप में मिलता है गया। ईश्वर के संबंध में आम आदमी को जो भी घोषणा होती है वो प्रारंभ में परिवार से ही मिलती है। माता पिता, बड़े भाई बहन और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा दिन में कई बार ईश्वर के बारे में कुछ न कुछ कहते रहने से बच्चा भी समझता है कि यह कोई ऐसी चीज़ है जो इनकी परिवार की और परिवार के सदस्यों को निजी जिंदगी में दखल देती है। घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो बड़े बच्चे पूछते हैं यह कहाँ से आया। इसका उत्तर मिलता है भगवान के यहाँ से। कोई विपत्ति आती है तो ईश्वर का याद किया जाता है। आदमी अपनी बेबसी पर भी भगवान की मर्जी के मान कर संतोष कर लेता है। पूजा पाठ, भजन, आरती, मंदिर, तीर्थ आदि देख सुनकर बच्चे को अनजाने में ईश्वर के धारणा में ग्रस्त हो जाते हैं और जीवन भर इनके धारणाओं को पाले रहते हैं। इस तरह की दुनिया का अधिकांश लोग जो ईश्वर को मानते हैं अपने परिवार में ही अस्तित्व के संस्कार सीख लेते हैं। बचपन में पड़ गए ये संस्कार जीवन भर व्यक्ति को प्रारंभित करते रहते हैं। करोड़ों लोग जो ईश्वर को मानते दिखाई देते हैं उसका कारण परिवार का वातावरण है। कारण यह नहीं कि उन्होंने ईश्वर की हवा, पानी, आग, रोशनी या सर्दी गर्मी का तरह अनुभव किया। कारण यह है कि उनके परिवार में परंपरागत रूप से ईश्वर की धारणा चली आ रही है और वह इस धारणा से प्रभावित हो उसके इर्द गिर्द सोचते हैं। ईश्वर के अस्तित्व पर परंपरागत रूप से विश्वास किया जाता है तो सवाल उठता है कि उसके अस्तित्व को कल्पना किसने की और यह कल्पना लोगों को मन में यह सच की तरह कैसे जमी। इसका उत्तर ढूंढने के लिए सभ्यता के विकास के इतिहास के शुरू से देखना चाहिए। अगर ईश्वर है तो उनने यदि मानव को आज की तरह गुण संपन्न क्यों नहीं बनाया। आदिकालीन पाषाण युग में मनुष्य की जिंदगी जंगलों से फल तोड़ने और शिकार करने में ही बीत जाती थी। उस समय मनुष्य की समझ विकसित नहीं हुई थी, इसलिए वह वर्षा, गर्मी, सर्दी और इस तरह के प्राकृतिक घटनाओं को सहते हुए समान ढंग से जीवन बिता लेता था। समझ की दृष्टि से वह जानवर को तुलना से भी ज़रा से बेहतर नहीं था। जैसे जैसे उसके समझ विकसित हुई उसने जीवन की सुरक्षा के बारे में सोचना शुरू किया। जीवन के प्रति लगाव और उसके सुरक्षा के भाव को ही दूसरा पक्ष है। आने वाले संकट का भय, वर्षा, गर्मी, सर्दी, भूकंप, ज्वालामुखी, अंधड़, तूफान आदि प्राकृतिक घटना लोगों को जीवन को संकट बनाकर भी आती थी, लेकिन समझ इतनी विकसित नहीं हुई थी कि उनके बहाव के कारगर उपाय किया जा सके। लोगों ने गुफा में रहना, झोपड़ियों बनाकर रहना, शरीर ढकना, आग का इस्तेमाल करना जैसे तरीके ढूंढे और अपनाए तो सही, किंतु वे पर्याप्त नहीं थे। प्रकृति के सामने आदमी अपने को असहाय ही अनुभव करता रहा। हिंसक जानवरों और पशु पक्षियों के तक को उसने इस कई क्षेत्र में अपने को बलि महसूस किया। इन स्थितियों में उसका भयभीत होना स्वाभाविक था। मनुष्य समाज द्वारा बौद्धिक विकास की यात्रा शुरू करने के समय ही विभिन्न लोगों की बुद्धि के स्तर में फर्क रहा है। कुछ लोग ज़्यादा समझदार रहे और कुछ कम। जिन लोगों प्रत्येक मनुष्य प्राकृतिक विपत्तियों को, हिंसक जानवरों से अपनी रक्षा के लिए चिंतित था। कुछ बुद्धिमान किंतु कुछ धूर्त किस्म के लोगों ने अन्य लोगों को भयभीत मन स्थिति को लाभ उठाने की बात सोची। इस तरह के लोग ने पशु पक्षी, वृक्ष से लेकर
पर्वत, नदी, सूर्य, चंद्रमा आदि में अलौकिक शक्तियाँ बताकर उनके पूजा करवाना आरंभ कर दिया। जिन लोगों ने अलौकिक शक्ति को कल्पना की और उसका पूजा शुरू करवाई वह पुरोहित पुजारी भी बने। मनुष्य का बौद्धिक विकास होने के साथ साथ वह अपने आसपास की चीज़ और स्वयं को अपने ध्यान में देखने लगा। उसने अपने आसपास लोगों को मरते देख, बच्चों को जन्म, बीमारी, विकलांगता देखी, रात में सोते समय सपने देखे। ये सारी घटना तो वह पहले भी देखता था, किंतु इन पर ध्यान देना उसके बौद्धिक विकास के लिए पड़ाव पर पहुंचने के बाद ही शुरू किया। चूँकि इन घटनाओं का विश्लेषण करने का सामर्थ्य उसमें नहीं था, इसलिए पुरोहितों, पुजारी किस्म के लोगों ने इनकी विख्यात की और बताया कि किस अलौकिक शक्ति के कारण ही यह होता है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उस अलौकिक शक्तियों के संबंध में अलग अलग मान्यता गढ़ी गई। इन मान्यताओं को मोटे तौर पर 2 वर्ग में रखा जा सकता है: भूत प्रेत और देवी शक्तियाँ। भूत प्रेत की मान्यता मरने के बाद भी व्यक्ति को चेतना को अस्तित्व बचे रहने की कल्पना का आधारित है। मृत व्यक्ति के आत्मा के कारण कठिनाइयाँ, विपत्तियाँ आती है, उसे खुश कर लेने पर अचरन दूर होती है। पुरोहित पुजारियों को इस प्रतिपादन ने लोगों को उन द्वारा बताई विधि को अनुसार अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित किया। आज भी कई क्षेत्रों में आदिवासी और कबीले में जिंदगी बिता रहे ईश्वर की कल्पना से कोसों दूर है। वे पूजा पाठ के नाम पर भूत प्रेत को ही आराधना करते हैं। वे श्रेष्ठ प्रेतों जैसे देवी देवता भी कहा जाता है, उसे छोटे प्रेत को पूजा करते हैं। उन्हें विलिय चावुकल और चेरिया चावुकल कहा जाता है। चेचक और मोती झाड़ा जैसे रोगों के लिए शीतला माता और देवी देवता की पूजा का प्रचलन है। मध्य प्रदेश के कुछ अंचलों में इन रोगों में अफ्रीकी देशों में ईश्वर के अस्तित्व को इतना महत्व नहीं दिया गया है, जिनका भूत प्रेत और देवी देवताओं को कई कबीलों में ईश्वर का कल्पना तक नहीं की जाती है। इसका कारण यह है कि वहाँ के लोग बौद्धिक दृष्टि के बेहद पिछड़े हुए हैं। पुजारियों, तांत्रिक और ओझाओं के सामने यह सवाल किसी ने नहीं उठाया कि यह ईश्वर किसके कहने पर चलती है, किसी के बुरा या भला क्यों करती है। जिन क्षेत्रों में लोगों ने इस तरह के सवाल उठाए उन क्षेत्रों में पुजारियों को आगे की कल्पना भी करनी पड़ी। जैसे अलौकिक शक्तियों के कारण नुकसान होती है, तो क्या ऐसी शक्तियाँ भी है जो प्रसन्न होकर फ़ायदा करती है? ऐसी प्रश्न के उत्तर देने के लिए भारत में चतुर व्यक्तियों ने, जिससे ऋषि भी कहा गया, वैदिक रचनाएं तैयार की। तमाम वेद मंत्र इंद्र, वरुण, सूर्य, अग्नि, यम, अश्विनी, मरुत आदि देवों को स्तुति और उन्हें प्रसन्न करने की विधियों को वर्णन करते हैं। इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ, बलि, दान, पूजा, अनुष्ठान आदि उपाय पुरोहितों द्वारा कराए जाते थे। इस सब के लिए यजमान, जिसके नाम से ये कर्मकांड होते थे, यजमान भी कर्मकांड में उपस्थित रहता था और उससे दक्षिणा के रूप में मोटी रकम ऐंठी जाती थी। इन शक्तियों का कोई अस्तित्व तो नहीं था जो भी खुश हो कर कोई लाभ पहुंचा दे या विपत्तियां दूर कर सके। जब विपत्तियां दूर नहीं हुई तो अनुष्ठान में श्रद्धा कम थी। अमुक समय में यजमान की अमुक गलती कर दी जिसने आयोजनों का अपेक्षित प्रभाव नहीं हुआ इत्यादि कारण बताकर लंबे समय तक लोगों को बहलाया जाता रहा। किंतु जब देखा कि केवल बहलाने से ही काम नहीं चलेगा तो उनके देवताओं को भी एक सर्वोपरि शक्ति का अधीन बताया जाने लगा। उस सर्वोपरि शक्ति के ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा आदि नाम दिए गए। देवी देवता उस ईश्वर के आज्ञा के अनुसार काम करते हैं। यह कहकर लोगों को शिकायत कर उत्तर दिया जाने लगा, जिसमें से कहते थे कि उन्होंने बताए गए विधान के अनुसार काम किया था, फिर भी इच्छित फल नहीं मिला। देव देवता ईश्वर के चाकर बताए जाने लगे। अब चाकरों के खुश करने के साथ साथ उनके मालिक भगवान की खुशी करने का एक और नया क्षेत्र खुल गया।
ईश्वर को कैसे खुश किया जाए, इसके लिए ईश्वर के भक्ति करने, उसे पाने, पूजा करने, स्तुतियाँ पढ़ने आदि के उसी समय बिताए गए देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बताए जाते हैं। उल्लेखनीय है कि ईश्वर का जो भी स्वरूप बताया गया उसका पूजा पाठ का अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने पर भी ईश्वर का अस्तित्व पर संदेह पैदा न होने देने का उपाय किया गया है। कोई विपत्ति आई तो ईश्वर का ठेकेदार कहते हैं, भगवान ने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए यह विपत्ति भेजी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।